नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके लिए जो आर्टिकल है वह 152 से लेकर 237 तक है। पावर एंड फंक्शंस की, ठीक है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे सीएम की नियुक्ति करनी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो, कहाँ का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य का। इसके अलावा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करनी हो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी हो, ठीक है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है, वो प्रेसिडेंट, वो कौन करेगा, गवर्नर। किसके कहने पर करेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करेगा या फिर सीएम के कहने पर करेगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, राज्य का निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। पढ़ना है इसलिए क्योंकि ये पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। और हिमाचल प्रदेश में इस साल जो है, अभी इस साल कह रहा, या तो अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, इलेक्शन आने वाला है। इसलिए हमारे लिए ये वाली संस्था जो है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो रिमूवल लाइक हाई कोर्ट जजेस, तो मैं आपको वहीं बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट का जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनके चेयरमैनों की नियुक्ति भी कौन करता है, वो गवर्नर ही करता है, ठीक है। रिकमेंडेशन दे सकता है कि राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, कि जब राज्य जो सरकारें हैं संविधान के अकॉर्डिंग कार्य ना कर रही हो, मतलब पालन ना कर रही हो, जो उसकी ड्यूटियां हैं उनको परफॉर्म ना कर रही हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, ठीक है। सिफारिश का मतलब होता है ना कि सामने वाला आज़ाद है कि आपकी जो दी गई सिफारिश उसको मानने या फिर नहीं मानने। तो वो जो राष्ट्र बोल दिया ना, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगा दो यहाँ, तो वो जो है वो सेंटर के लिए बाइंडिंग नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट इनकार भी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होता है, चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, और अपॉइंट कर सकता है वाइस चांसलर को, ठीक है। जो वाइस चांसलर होते हैं ना, कहाँ पर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। और खुद क्या होता है, ये चांसलर होता है किसका, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर क्या है इसकी, विधायी शक्तियाँ क्या है, तो समन कर सकता है। अब ये वाले शब्द हमने पढ़ रखे हैं, समन, प्रोरोगेशन, डिसॉल्व। तो जिनको नहीं पता है कृपया करके वो वीडियो देखना, ठीक है, बैक में जाके। यहाँ तो मैंने बोला था कि मैं अब तेज चलूंगा यहाँ, ठीक है। तो संसद के सत्र, जो हमारा विधानमंडल है, इसके सत्र को बुलाना हो तो उसको बोला जाता था समन, ठीक है। खत्म करना हो, प्रोरोगेशन, ठीक है, तो यही करेगा। डिसॉल्व, विधानसभा को, सिर्फ और सिर्फ किसको, विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, नॉट काउंसिल को, ठीक है, तो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट सेशन, ठीक है, स्टेट के जनरल इलेक्शन, और एवरी ईयर का जो पहला, ठीक है, हर साल जैसे बजट आएगा ना, तो बजट से पहले ही पहला जो संबोधन होगा, पहला जो एड्रेस होगा, वो किसका होगा, हमेशा गवर्नर का। तो वहाँ किसका था, प्रेसिडेंट का। तो सेम अगर आपने प्रेसिडेंट ढंग से पढ़ा है तो ये वाला आपके लिए जस्ट क्या है, रिवीजन की तरह काम आ रहा होगा, ठीक है। नॉमिनेट कर सकता है कितने सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को, ठीक है। कहाँ पर, स्टेट काउंसिल में, परिषद में, ना कि विधान सभा में। तो ये जो सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो वहाँ पर जब हमने पढ़ा था तो मैंने बोला था कि वहाँ पर हम सेंटर में तो पढ़ रहे हैं, वो 4 से आएंगे। आर्ट आ गया, लिटरेचर आ गया, साइंस आ गया, सोशल सर्विस आ गया। ये 4 चीज़ें तो वहाँ भी है, 4 चीज़ें यहाँ भी है, लेकिन जो 5वीं चीज़ आएगी वो क्या आएगी, कोऑपरेटिव मूवमेंट से आएगी, ठीक है। जो आंदोलन वगैरह है, सहकारिता आंदोलन, वहाँ से आएंगे व्यक्ति, ठीक है। तो जो हमारी ये स्टेट काउंसिल होती है, इसमें जो है वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। डिसक्वालीफाई कर सकता है एमएलए और एमएलसी को, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ देखा था ना सेंटर, जब हम पार्ट 6 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो एमपीज वगैरह को क्या कर सकता है, डिसक्वालीफाई कर सकता है। लेकिन किसके साथ सलाह करने के बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सलाह करने के बाद। और यहीं पर कंसल्ट करना पड़ेगा अब किसके साथ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑर्डिनेंस वो हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में सारा वो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में जानना था हमने, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल पावर। इसकी फाइनेंशियल पावर में क्या होगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बजट को पेश करवाना इसका काम है। मनी बिल के ऊपर पूर्वानुमति लेना है, ठीक है। नो ग्रांट, भाई जब तक आप अनुमति नहीं ले सकते तो कोई भी ग्रांट जो है वो मांगी नहीं जा सकती है। राज्य में वित्त आयोग का गठन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, गवर्नर। और वहाँ कौन करता था,
राष्ट्रपति। ठीक है, जुडिशियल पावर क्या है इसकी, तो हाई कोर्ट में जो जजेस के अपॉइंटमेंट है कंसल्ट करेगा किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ और गवर्नर के साथ। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट करेगा, उनकी पोस्टिंग करेगा, उनका प्रमोशन करेगा। ठीक है, तो ये गवर्नर, लेकिन किसके कंसल्ट करने, मतलब कंसल्टेशन करना पड़ेगा किसके साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ। ठीक है, उसके अलावा पार्डनिंग पावर 72 में हमने किसकी पढ़ी थी, प्रेसिडेंट की, और यहाँ पर पार्डनिंग पावर किसकी पढ़ रहे हैं, गवर्नर की पढ़ रहे हैं। सारी की सारी सेम है, सिर्फ दो को छोड़कर। तो ये मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, और साथ में जो कोर्ट मार्शल है उसको ये माफ़ नहीं करवा सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, गवर्नर। बाकी सेम के सेम, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, वो बाकी सारे का सारा सेम पावर है। ठीक है, डेथ सेंटेंस को कौन माफ़ कर सकता है, प्रेसिडेंट, और कोर्ट मार्शल को कौन माफ़ करवा सकता है, प्रेसिडेंट। गवर्नर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं वीटो पावर। आर्टिकल कहाँ लिखा गया है, 200 में, और वहाँ कहाँ लिखा गया था, 111 में। किसकी थी वो, प्रेसिडेंट की, ये किसकी है, गवर्नर की। तो ऑर्डिनेंस के केस में ऑर्डिनेंस बिल आएगा। साधारण विधेयक के मामले में क्या बोला गया है कि हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि हाँ कर दिया तो वो क्या बन गया, कानून बन गया, ना कर दिया तो कौन सी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। फिर दूसरा रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का मतलब क्या, सस्पेंसिव वीटो, कि अगर वो दोबारा पास होकर आ गया तो सहमति देनी ही देनी है। उसके बाद इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, और वो क्या है कि रिजर्व कर सकता है बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और जब जो ऐसा करेगा ये कौन, गवर्नर, तो गवर्नर का काम खत्म हो जाएगा। अब सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है, बिल पास होगा, कानून बनेगा या नहीं करे, वो किसके पास चला गया है, प्रेसिडेंट के पास चला गया। तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या रास्ते आए, हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति भी कौन सी वीटो लगा देगा, एब्सोल्यूट वीटो भी लगा दी उसमें, सस्पेंसिव वीटो भी लगा दी। लेकिन अगर बिल वापस आ गया अब प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो उसे जो है बाइंडिंग नहीं है कि अपनी सहमति दे ही दे। देखो समझना इस चीज़ को, क्या कह रहा हूँ मैं। तो जब हमने प्रेसिडेंट साहब पढ़े थे, ठीक है, तो इनके पास कितना रास्ता था, या तो ये हाँ कर दे तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, या वो ना कर दे। ना करने का मतलब कि एक्ट नहीं बनेगा, तो कौन सी वीटो थी वो, एब्सोल्यूट वीटो थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोल दिया, पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, तो बिल जो है वो वापस कहाँ जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा जहाँ मर्जी से आया हो तो वहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद वो राज्यसभा में चला जाएगा। मतलब इन दोनों को वापस वो पास करवाना है, और अगर पास करवाने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास आ रहा, तो प्रेसिडेंट को साइन करने क्या है, जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो बधाई हो, ऐसा होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब एक और रास्ता और है हमारे पास कि नो एक्शन, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेगा। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले में तो उन्होंने कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी, तो हमने कौन सी वीटो पढ़ी थी, वो सस्पेंसिव वीटो पढ़ी थी। ठीक है, अब कोई एक्शन ही नहीं लिया प्रेसिडेंट ने, तो कौन सी वीटो है, वो पॉकेट वीटो है। अब सेम चीज़ गवर्नर के मामले में है। ठीक है, या तो वो क्या दे दे, अपनी सहमति दे दे, तो बिल जो है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा, सहमति नहीं देगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सी वीटो लगा दी उन्होंने, एब्सोल्यूट वीटो लगा दी। तीसरा, उन्होंने बोल दिया कि रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, और रिकंसिडरेशन के बाद अगर आता है तो अपने उन्होंने साइन करने क्या है, अनिवार्य। मतलब ये वाला स्टेप भी सेम ही है। तो स्टार्टिंग के ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, तीनों के तीनों सेम है गवर्नर के लिए भी। लेकिन इसके पास अब जो है वो पॉकेट वीटो नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसके पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा रिजर्व कर सकता है। रिजर्व कर सकता है बिल गवर्नर जो है वो किसके लिए, प्रेसिडेंट के। और जब ऐसा करेगा तो अब जो है वो सारे का सारा जो काम है वो किसको करना है, प्रेसिडेंट को। गवर्नर का काम यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास जो है वो स्टेट बिल के लिए कितने रास्ते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, या तो क्या करे, हाँ करे तो ठीक है वो एक्ट बन जाएगा, या फिर क्या करे, ना करे, एब्सोल्यूट वीटो लगा दे, वो कानून नहीं बनेगा। फिर उसके बाद वो कर सकता है सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वो कह सकता है। ठीक है, और रिकंसिडरेशन जब होगा तो वापस बिल कहाँ जाएगा, स्टेट के लेजिस्लेचर में जाएगा। अब स्टेट का लेजिस्लेचर जो होगा, अगर वहाँ एक सदन है तो एक सदन से पास करवाना पड़ेगा, 2 सदन है तो दोनों से पास करवाना पड़ेगा। तो अमूमन हर राज्य में लगभग एक ही है, 6 राज्यों को छोड़कर, उसको पढ़ेंगे हम जब आगे आएगा। तो अमूमन एक राज्य में है तो उसने मान लीजिए पास कर लिया, तो अब प्रेसिडेंट के पास वो बिल वापस आएगा
तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा क्या नहीं करेगा, अब ये प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर, इच्छा का मतलब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है बिल पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बस ये वाला पॉइंट है, क्लियर। फिर इसी तरह मनी बिल के केस में है, धन विधेयक के बिल में है, तो धन विधेयक के समय प्रेसिडेंट के पास दो ही रास्ते थे, या तो सहमति देगा या सहमति नहीं देगा, ठीक है। यहाँ गवर्नर के पास तीसरा रास्ता है, बिल को रिजर्व कर देगा किसके लिए, प्रेसिडेंट, और जब ऐसा करेगा तो गवर्नर का काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब सहमति देने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, या तो देगा या नहीं देगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी ध्यान रख लेना बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं रख सकता, तो मतलब उसके पास भी वहाँ पर कितने रास्ते हैं, दो ही रास्ते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेंस हमने देख लिया है, प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस लिस्ट पर, यूनियन लिस्ट पर, और गवर्नर जो है वो किस लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर जारी कर सकता है, ठीक है। बस ये आप लोगों के काम का नहीं है, इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है।